जी तो दोस्तों आपको वेलकम कहता हूँ Ifactner.com के लर्न 3000 इंग्लिश वर्ड्स वाया सेंटेंसेस थ्रू हिंदी एंड उर्दू वीडियो ट्यूटोरियल में पार्ट नंबर 9 में हम मजीद इंग्लिश के 200 वर्ड्स के मीनिंग सीखेंगे सेंटेंसेस बना के। तो शुरू करते हैं। वर्ड है जी एग्जाम्पल। एग्जाम्पल सेंटेंस है गिव मी 2 एग्जाम्पल्स। मुझे 2 एग्जाम्पल्स दो, मुझे 2 मिसालें दो। तो एग्जाम्पल का मतलब होता है मिसाल। अगला वर्ड है जी एक्सीड। एग्जाम्पल सेंटेंस है डोंट एक्सीड द स्पीड लिमिट। कि आप गाड़ी चला रहे हैं, तेज गाड़ी चला रहे हैं और मैं आपको कहता हूं डोंट एक्सीड द स्पीड लिमिट, कि स्पीड लिमिट से ज्यादा तेज ना जाओ, स्पीड लिमिट के ज्यादा ऊपर, स्पीड लिमिट के ऊपर ना जाओ। तो एक्सीड होता है ज्यादा, ठीक है जी, मतलब एक्सीड करना और या फिर ऊपर जाना। नेक्स्ट वर्ड है जी एक्सीलेंट। एग्जाम्पल सेंटेंस है दैट्स एक्सीलेंट। आपने कोई अच्छा काम किया, मैं आपको कहता हूं दैट्स एक्सीलेंट, ये बहुत जबरदस्त है, ये बहुत बढ़िया है। तो एक्सीलेंट का मतलब होता है जबरदस्त, बढ़िया। नेक्स्ट वर्ड है जी एक्सेप्ट। All people were there except him. उसके सिवा तमाम के तमाम लोग वहां पर थे। ठीक है जी। तो एक्सेप्ट का मतलब होता है सवाए, उसके अलावा। ठीक है जी। एक्सेप्ट दिस, यू कैन डू एनीथिंग एक्सेप्ट गोइंग आउटसाइड। आप सब काम कर सकते हो सिवाय बाहर जाने के। नेक्स्ट वर्ड है जी एक्सेप्शन। देयर आर फ्यू एक्सेप्शंस टू दिस रूल। कोई रूल बना हुआ है कि आप रात को 9 बजे के बाद हॉस्टल से बाहर नहीं जा सकते, लेकिन देयर आर फ्यू एक्सेप्शंस टू दिस रूल। कुछ एक्सेप्शंस हैं इस रूल को जिसमें हम तोड़ सकते हैं, मतलब ये रूल खत्म किया जा सकता है, वो कुछ एक्सेप्शंस हैं। ठीक है जी। तो एक्सेप्शन होती हैं कि इन सिचुएशंस में आप जा सकते हैं। मसलन कोई एक्सीडेंट हो जाए तो आप बाहर जा सकते हैं, ठीक है, तो वो एक्सेप्शन होगी। अगला वर्ड है जी एक्सचेंज। Let's exchange our contacts. कॉन्टेक्ट डिटेल्स कर देते हैं यहां पे। चलें अपने कॉन्टेक्ट डिटेल्स यानी कि अपने अपने जो हमारे पास विजिटिंग कार्ड्स हैं उनको एक दूसरे को देते हैं। ठीक है जी। तो एक्सचेंज होता है एक चीज लेके दूसरी चीज देना। जिस तरह आप दुकान पे जाते हैं, कोई कपड़ा लिया, पसंद नहीं आया तो वो आप एक्सचेंज कर लें दूसरे कपड़े के साथ। अगला वर्ड है जी एक्साइटिंग। दैट्स, ऐसा कर लेता हूं, आई हैव एन एक्साइटिंग न्यूज। मैं आके कहता हूं कि मेरे पास एक एक्साइटिंग न्यूज है, यानी कि मेरे पास एक दिलचस्प न्यूज है, मेरे पास एक ऐसी न्यूज है जिससे आप एक्साइट हो जाएंगे, यानी कि आप एकदम खुश हो जाएंगे। तो एक्साइटिंग का मतलब होता है दिलचस्प, उभारने वाला, जो एक्साइट कर दे। नेक्स्ट वर्ड है जी एग्जेक्टिव। ये एग्जीक्यूटिव नहीं है जी, ये एग्जेक्टिव है।
ठीक है जी, इसमें यू जो होता है वो साइलेंट होता है। ही इज अ सेल्स एग्जीक्यूटिव इन अ कंपनी। वो एक कंपनी में सेल्स एग्जीक्यूटिव है। ठीक है जी, तो एग्जीक्यूटिव जो होता है उसका मतलब ये होता है कि जिसके पास पावर्स हो। ठीक है, आजकल तो हम कहते हैं जिसके पास सेल करने की पावर हो तो उसको सेल्स एग्जीक्यूटिव कहते हैं, लेकिन आमतौर पे जो बड़े कंपनी के हेड्स होते हैं, डायरेक्टर्स होते हैं, वो उनको भी हम एग्जीक्यूटिव्स कहते हैं क्योंकि उनके पास प्लान्स इंप्लीमेंट करने की पावर्स होती हैं। ठीक है जी, नेक्स्ट जो वर्ड है वो है एक्सरसाइज। You need to do English speaking exercise। ठीक है जी, आपको इंग्लिश बोलने की एक्सरसाइज करनी चाहिए, यानी कि प्रैक्टिस करनी चाहिए। ठीक है, इसके अलावा भी जो हम सुबह उठ के एक और मैं जुमला बना देता हूँ, एक और सेंटेंस, आई टू एक्सरसाइज, या इस तरह कर देते हैं सिंपल, आई एक्सरसाइज इन द मॉर्निंग। मैं सुबह वर्जिश करता हूं। तो एक्सरसाइज होता है मतलब वर्जिश करना या किसी भी चीज की प्रैक्टिस करना। नेक्स्ट वर्ड है जी हमारे पास एग्जिबिट। सेंटेंस होगा आई विल एग्जिबिट माई पोस्टर इन अ कॉन्फ्रेंस। ठीक है जी, मैं अपना पोस्टर एक कॉन्फ्रेंस में दिखाऊंगा, एग्जिबिट करूंगा। या किसी ने कोई कपड़े बनाए तो वो एग्जीबिशन में एग्जिबिट करता है, दिखाता है लोगों को। ठीक है जी, तो एग्जिबिट होता है दिखाना। Exhibition. Are you going to the science exhibition? क्या आप साइंस के एग्जीबिशन में जा रहे हैं? क्या आप उस जगह जा रहे हैं जहां पे साइंस की चीजें दिखाई जा रही हैं? तो एग्जीबिशन एक ऐसे इवेंट को कहते हैं जिसमें चीजों को एग्जिबिट किया जाता है, उनको दिखाया जाता है। अगला वर्ड है जी एग्जिस्ट। डू वी रियली एग्जिस्ट? क्या हम वाकई में एग्जिस्ट करते हैं? क्या हमारा वाकई ही में वजूद है? ठीक है जी, तो ये फिलोसॉफिकल क्वेश्चन है। तो एग्जिस्ट का मतलब है वजूद में होना, एग्जिस्ट करना। ठीक है, वजूद होना। नेक्स्ट वर्ड है जी एग्जिस्टेंस। द एग्जिस्टेंस ऑफ टाइगर्स इज इन डेंजर। टाइगर्स का वजूद जो है वो खतरे में है क्योंकि उनको इतना मारा जा रहा है। ठीक है जी, तो एग्जिस्टेंस भी होता है वजूद, वजूद में होना, जो किसी की वजूद की बात हो रही हो। नेक्स्ट वर्ड है जी एक्साइटिंग। नहीं, नेक्स्ट है जी एग्जिस्टिंग। ठीक है जी, एक्साइटिंग तो EXCI होगा, ये एग्जिस्टिंग। We can't prove it based on existing evidence। जो हमारे पास अभी एविडेंस है उसकी बेस के ऊपर हम प्रूव नहीं कर सकते इस बात को। कोई भी बहस हो रही है, लेट सपोज कोई कहता है कि यार जो है मरीख पे
कोई जिंदगी के आसार हैं, तो आप कहेंगे वी कैंट प्रूव इट बेस्ड ऑन एग्जिस्टिंग एविडेंस। ठीक है जी। तो एग्जिस्टिंग होता है जो इस वक्त एग्जिस्ट कर रहा है, जो इस वक्त हमारे पास है। नेक्स्ट वर्ड है जी एक्सपैंड। सॉलिड्स एक्सपैंड ऑन हीटिंग। जो सॉलिड होता है, ठीक है जी, वो एक्सपैंड होता है, वो फैलता है जब उसको हीट करें। मसलन जो इस तरह हमारे लोहा होता है, उसको आप हीट करें तो वो एक्सपैंड हो जाता है। ठीक है, फैल जाता है। हर सॉलिड इसी तरह फैलता है, तो एक्सपैंड होता है फैलना। नेक्स्ट वर्ड है जी एक्सपेंशन। द सोसाइटीज इस तरह कर लेते हैं, द एक्सपेंशन, या इस तरह कर लेते हैं, वी आर वर्किंग ऑन एन एक्सपेंशन प्लान। हम किसी कंपनी में काम कर रहे हैं और मैं कहता हूं वी आर वर्किंग ऑन एन एक्सपेंशन प्लान, कि हम एक फैलने के लिए के प्लान पे काम कर रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हम अपनी ब्रांचेस खोलना चाह रहे हैं, अपने एग्जिस्टिंग बिजनेस को फैलाना चाह रहे हैं। ठीक है जी। तो एक्सपेंशन भी होता है फैलाना। नेक्स्ट वर्ड है जी एक्सपेक्ट। ऑलवेज एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड, कि हमेशा ना होने वाली चीज को एक्सपेक्ट करो कि वो हो जाएगी। ठीक है। तो एक्सपेक्ट का मतलब होता है तवक्को करना, उम्मीद करना, यानी कि हमेशा जिस चीज की आपको तवक्को ना हो कि ये हो सकती है, तो उसको भी उसकी तवक्को रखो। ठीक है। ये किसी फिल्म का बहुत मशहूर डायलॉग था। अगला वर्ड है जी एक्सपेक्टेशन। What is your salary expectation? ठीक है जी। आप जॉब के लिए गए, अब वो पूछते हैं कि आपकी सैलरी की एक्सपेक्टेशन कितनी है, आपकी तनख्वाह की आप कितनी तनख्वाह की तवक्को करते हैं। तो एक्सपेक्टेशन का भी मतलब है तवक्को करना, उम्मीद करना। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है जी एक्सपेंस। यू नीड टू कंट्रोल योर एक्सपेंसेस। आपको अपने खर्चे कंट्रोल करने चाहिए, आपको अपने खर्चे काबू में करने की जरूरत है। तो एक्सपेंस है खर्चा। नेक्स्ट वर्ड है जी एक्सपेंसिव। एग्जाम्पल सेंटेंस है, दिस कार इज वेरी एक्सपेंसिव। ये गाड़ी बहुत महंगी है। तो एक्सपेंसिव होता है महंगा, महंगी। नेक्स्ट वर्ड है जी एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस, ठीक है जी। हाउ मच एक्सपीरियंस डू यू हैव। आप किसी जॉब के लिए जाते हैं, इंटरव्यू के लिए, जॉब इंटरव्यू के लिए, तो आपसे पूछते हैं हाउ मच एक्सपीरियंस डू यू हैव, कि आपका कितना तजर्बा है। तो एक्सपीरियंस होता है तजर्बा। ठीक है जी। जिसका जॉब एक्सपीरियंस हो गया नौकरी का तजर्बा। अगला वर्ड है जी एक्सपेरिमेंट। स्टूडेंट्स आर कंडक्टिंग experiments in the, let's suppose, chemistry lab. स्टूडेंट केमिस्ट्री लैब में, कीमिया की लैब में एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं,
तजर्बे कर रहे हैं। तो एक्सपेरिमेंट होते हैं तजर्बा करना, मतलब कोई भी एक तजर्बा, ठीक है। खासतौर पे जो साइंस में तजर्बे करते हैं हम, वो होता है। इसके अलावा जिंदगी के अंदर भी तजर्बों को आप लाइफ एक्सपेरिमेंट्स कह सकते हैं। अगला वर्ड है जी एक्सपर्ट। शी इज एन एक्सपर्ट डॉक्टर। वो एक तजर्बाकार डॉक्टर है, ठीक है जी। तो एक्सपर्ट का मतलब होता है तजर्बाकार, जिसके पास महारत हो, वो एक माहिर डॉक्टर है, ठीक है जी। माहिर को एक्सपर्ट कहेंगे। अगला वर्ड है जी एक्सप्लेन। आई कैन एक्सप्लेन इट टू यू। मैं आपको इसकी वजाहत कर सकता हूं, मैं आपको यानी कि इस चीज को डिटेल में बता सकता हूं। तो एक्सप्लेन होता है डिटेल में बताना, वजाहत करना। नेक्स्ट वर्ड है जी एक्सप्लेनेशन। आई नीड अ रिटन एक्सप्लेनेशन फ्रॉम यू। हम एक ऑफिस में काम करते हैं, आप 2 दिन ऑफिस नहीं आए, तो मैं आपका बॉस हूं, मैं आपको कहता हूं आई नीड अ रिटन एक्सप्लेनेशन फ्रॉम यू, कि मुझे आपसे लिखाई में इस चीज की वजाहत चाहिए है, लिखी हुई वजाहत चाहिए है। तो एक्सप्लेनेशन होती है वजाहत, यानी कि आप इसको एक्सप्लेन करके बताएं कि आप क्यों नहीं आए 2 दिन तक। नेक्स्ट वर्ड है जी एक्सप्लोड। एग्जाम्पल सेंटेंस है जी द गैस सिलेंडर एक्सप्लोडेड। एक्सप्लोडेड, ठीक है जी। गैस का सिलेंडर फट गया। तो एक्सप्लोड का मतलब होता है फटना। एक्सप्लोर। लेट्स एक्सप्लोर दिस एरिया। आए इस एरिया को एक्सप्लोर करते हैं, यानी कि आए इस एरिया को अंदर जो चीजें हैं उनको जानते हैं। वैसे तो एक्सप्लोर का मतलब होता है दरियाफ्त करना, जिस तरह क्रिस्टोफर कोलंबस एक्सप्लोर्ड अमेरिका, उसने दरियाफ्त किया अमेरिका को क्रिस्टोफर कोलंबस में। लेकिन एक्सप्लोर का मतलब ये भी होता है कि आप एक एरिया को एक्सप्लोर करें, किसी बुक को एक्सप्लोर कर लें, ठीक है, कि उसके अंदर क्या है। अगला वर्ड है जी एक्सप्लोजन। एग्जाम्पल सेंटेंस आई हर्ड एन एक्सप्लोजन, कि मुझे एक धमाके की आवाज सुनाई दी है। तो एक्सप्लोजन होता है धमाका। अगला वर्ड है जी एक्सपोज। वी नीड टू एक्सपोज द corrupt, let's suppose people, कि हमें करप्ट लोग जो हैं उनको एक्सपोज करने की जरूरत है। एक्सपोज करना होता है कि कोई चीज ढांपी हुई हो किसी चीज, कपड़े से या किसी और चीज से, तो आप उसको चीज को हटाएं तो दूसरी चीज एक्सपोज हो जाएगी। या मतलब एक्सपोज का मतलब ये भी होता है कि नंगा करना, ठीक है। और नेक्स्ट वर्ड है जी एक्सपोजर। फिर से जॉब इंटरव्यू की एग्जांपल ले लेते हैं। डू यू हैव एन इंटरनेशनल एक्सपोजर, ठीक है जी। क्या आपके पास इंटरनेशनल एक्सपोजर है? क्या आपने, इसका मतलब ये होता है कि आपने इंटरनेशनल इन्वायरमेंट में काम किया हुआ है, क्या आप इंटरनेशनल इन्वायरमेंट में एक्सपोज हुए हैं, ठीक है, आपको पता है कि उसमें किस तरह काम करते हैं।
तो एक्सपोजर का मतलब होता है कि आप उस चीज से मतलब एक्सपोज से निकला एक्सपोजर। एक्सप्रेस, आई कैंट एक्सप्रेस माई फीलिंग्स अबाउट हर। मैं अपनी फीलिंग्स, मैं अपने जो जज्बात हैं उसके बारे में उनको एक्सप्रेस नहीं कर सकता, बता नहीं सकता। तो एक्सप्रेस होता है मतलब बताना, एक्सप्लेन करना, लफ्जों में, शब्दों में बताना। अगला वर्ड है जी एक्सप्रेशन। डोंट गिव मी दैट एक्सप्रेशन, कि मुझे ये एक्सप्रेशन ना दो। मैंने आपको कुछ कहा तो आगे से आप मुंह चढ़ाने लग गए, तो मैं आपको कहता हूं कि डोंट गिव मी दैट एक्सप्रेशन, कि मुझे ये इस तरह मुंह चढ़ाने वाला एक्सप्रेशन ना दो, इस तरह एक्सप्रेस ना करो। ठीक है। एक्सटेंड, वी विल एक्सटेंड दिस वॉल, हम इस दीवार को बढ़ा देंगे। ठीक है जी, यानी कि और दीवार बनाएंगे आगे तक। तो एक्सटेंड का मतलब होता है बढ़ाना। अगला वर्ड है जी एक्सटेंशन। ही गॉट एन एक्सटेंशन, अब कोई जॉब कर रहा है, उसको जॉब की मियाद में ज्यादा वो मिल जाती है मुद्दत। ठीक है, तो हम कहेंगे ही गॉट एन एक्सटेंशन, कि उसको एक्सटेंशन मिल गई है, अब वो ज्यादा नौकरी कर सकता है। ठीक है, उसकी नौकरी की मियाद बढ़ गई है। नेक्स्ट वर्ड है एक्सटेंसिव। एग्जाम्पल सेंटेंस, ही हैज एन एक्सटेंसिव नॉलेज ऑफ कार्स, उसके पास गाड़ियों की बहुत ज्यादा मालूमात हैं। तो एक्सटेंसिव का मतलब होता है बहुत ज्यादा, वसीतर। नेक्स्ट जो हमारे पास वर्ड है वो है एक्सटेंट। यू आर राइट टू सम एक्सटेंट, किसी हद तक आप ठीक हैं। तो एक्सटेंट का मतलब होता है हद, हद तक। टू सम एक्सटेंट, किसी हद तक। एक्सटर्नल, एग्जाम्पल सेंटेंस यूज करते हैं, ही इज एन एक्सटर्नल एग्जामिनर। जब भी स्कूलों वगैरह में एग्जाम हो रहे होते हैं तो कुछ आपके इंटरनल एग्जामिनर्स होते हैं जो कि स्कूल के अंदर के एग्जामिनर होते हैं, और कुछ आपके एक्सटर्नल एग्जामिनर्स आते हैं जो कि स्कूल के बाहर के होते हैं। तो यहाँ पे हम कह रहे हैं ही इज एन एक्सटर्नल एग्जामिनर, वो बाहर का वाला एग्जामिनर है। तो एक्सटर्नल होता है बाहर का, बाहर वाला। नेक्स्ट वर्ड है जी एक्स्ट्रा। He is an extra player। जिस तरह क्रिकेट में 12th मैन 13, 13वां, 14वां, 15वां बंदा हो तो हम कहेंगे ही इज एन एक्स्ट्रा प्लेयर, वो एक फालतू प्लेयर है, यानी कि एक ऐसी रखा हुआ ज्यादा प्लेयर है। तो खिलाड़ी है, प्लेयर जो होते हैं। एक्स्ट्रा का मतलब होता है ज्यादा, फालतू। ठीक है जी। डू यू हैव एन एक्स्ट्रा टायर, क्या आपके पास एक और टायर है, एक फालतू टायर है। ठीक है जी। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, ही हैज गॉट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स, उसके पास अंग्रेजी बोलने की मतलब बहुत ही
जबरदस्त, ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रा, आम से ज्यादा स्पीकिंग स्किल्स हैं। उसके पास अंग्रेजी बोलने की बहुत अच्छी स्किल्स हैं। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, आम से बहुत ज्यादा, बहुत अच्छा। नेक्स्ट हमारे पास वर्ड है जी एक्सट्रीम। एग्जाम्पल सेंटेंस, डोंट गो टू द एक्सट्रीम। ऐसा कर लेते हैं, डोंट टेक एन एक्सट्रीम पोजीशन। तो आप देख रहे होंगे कि अब मैं जो ई ए ई आई ओ यू के साथ एन लगा रहा हूं, तो ये वॉवल्स हैं, तो इनसे पहले हम एन लगाते हैं। बाकी जो कॉन्सोनेंट्स होते हैं उनसे पहले हम ए लगाते हैं। डोंट टेक आ पोजीशन होगा, लेकिन जब एक्सट्रीम आएगा तो हम कहेंगे डोंट टेक एन एक्सट्रीम पोजीशन, कि बिल्कुल ही एक्सट्रीम की पोजीशन ना लो। मतलब एक ये एक्सट्रीम होगी, एक दूसरी एक्सट्रीम होगी, आपको दरमियान का रास्ता इख्तियार करना चाहिए। ठीक है, यानी कि बिल्कुल ही एज की, बिल्कुल ही दूर की पोजीशन ना लो। एक्सट्रीमली वर्ड है, एग्जाम्पल यूज करते हैं, आई एम एक्सट्रीमली, ऐसा कर लेते हैं, शी इज एक्सट्रीमली सैड। वो बहुत ज्यादा अफसुर्दा है, दुखी है। तो एक्सट्रीमली का मतलब होता है बहुत ज्यादा, बिल्कुल एक्सट्रीम पे जाके। नेक्स्ट वर्ड आ गया जी आई, आसान वर्ड है। वी ऑल हैव टू आईज। हम सबकी दो आंखें हैं, तो आई होता है आंख। अगला वर्ड है जी फैब्रिक। द फैब्रिक ऑफ योर जैकेट इज वेरी गुड। आपकी जैकेट का कपड़ा बहुत अच्छा है। तो फैब्रिक होता है कपड़ा जिससे कोई चीज बनती है। नेक्स्ट वर्ड आ गया फेस। वॉश योर फेस। अपना चेहरा धो, अपना मुंह धो। तो फेस होता है ये जो हमारा चेहरा है, मुंह है। नेक्स्ट हमारे पास वर्ड है जी फैसिलिटी। एग्जाम्पल सेंटेंस लेते हैं, देयर आर मैनी फैसिलिटीज इन दिस होटल। इस होटल में बहुत ज्यादा फैसिलिटीज हैं, सुविधा हैं, सहूलियात हैं। तो फैसिलिटी होती है सहूलत जो आपको प्रोवाइड की जाती है, दी जाती है। नेक्स्ट वर्ड है जी फैक्ट। इट्स अ फैक्ट। ये सच है, ये एक हकीकत है। ठीक है जी, तो फैक्ट होता है हकीकत। सॉरी मैंने गलत लिखा, ये है इट्स अ फैक्ट। ठीक है जी, इससे हम कह सकते हैं कि द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। इट्स अ फैक्ट। ये एक हकीकत है कि जमीन सूरज के गिर्द घूमती है। नेक्स्ट वर्ड आ गया जी फैक्टर। एग्जाम्पल सेंटेंस है, देयर आर मैनी फैक्टर्स which will affect my decision। बहुत से फैक्टर्स मेरे डिसीजन पे असर डालेंगे। ठीक है जी,
बहुत से अनासिर मेरे डिसीजन पे, मेरे फैसले पर असर डालेंगे। तो फैक्टर होता है आंसर। नेक्स्ट हमारे पास वर्ड आ गया जी फैक्ट्री। He works in a factory. वो एक फैक्ट्री में काम करता है। ठीक है जी। तो फैक्ट्री वो होती है जिसमें बड़ी बड़ी मशीनें लगी हों। फैकल्टी, वेयर इज द साइंस फैकल्टी। तो फैकल्टी का बेसिकली डिफरेंट मीनिंग्स होते हैं, लेकिन यहां पे हमने पूछा है कि यूनिवर्सिटीज के अंदर जिस तरह डिफरेंट फैकल्टीज होती हैं कि साइंस की फैकल्टी किधर है। इसी तरह आपके फैकल्टी मेंबर्स भी होते हैं उस फैकल्टी से रिलेटेड यूनिवर्सिटीज के अंदर। आगे जी है फेड। द कलर ऑफ माई क्लोथ्स or of my, let's suppose, jacket is fading. मेरी जैकेट का कलर, मेरी जैकेट का रंग धुंधला रहा है, फेड हो रहा है, हल्का हो रहा है। ठीक है। जिस तरह जीन्स का कलर फेड हो जाता है, हल्का हो जाता है, तो फेड उस सूरत में यूज करते हैं हम। या कोई चीज जिस तरह पुरानी आपको यादें भूलना शुरू हो जाए, मेमोरीज फेड अवे हो जाती हैं। नेक्स्ट वर्ड है जी फेल। इफ यू फेल वंस देन ट्राई अगेन। अगर आप एक दफा नाकाम होते हैं तो फिर कोशिश करें। तो फेल होता है नाकाम। इसी से निकला है फेलियर। एग्जाम्पल यूज करते हैं। Don't be a failure in life. कि जिंदगी में, जीवन में एक नाकाम आदमी ना बनो, नाकाम ना बनो। तो फेलियर होता है नाकाम होना, नाकामी। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है जी फेयर। वो कहते हैं ना, everything is fair in love and war। कि मोहब्बत में और जंग में हर चीज जायज है, फेयर है, ठीक है। तो फेयर का यहां पे मतलब है ठीक। इसी तरह हम कहते हैं गोरी रंगत, उसकी रंगत बड़ी गोरी है, शी हैज फेयर कलर। ठीक है। तो उस सूरत में भी हम फेयर यूज करेंगे, साफ। fairly. Example sentence, I am fairly certain that he will not pass. मुझे बहुत अच्छी तरह यकीन है, मुझे तकरीबन यकीन है कि वो पास नहीं होगा। मुझे काफी यकीन है। ठीक है। तो फेयरली का मतलब होता है काफी। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है फेथ। इट्स माई फेथ दैट एवरी ह्यूमन हैज गुड इन himself और herself। ठीक है। ये मेरा यकीन है कि हर इंसान में अच्छाई होती है, हर इंसान के अंदर अच्छाई होती है। तो फेथ होता है यकीन। इसके अलावा जो मजहब वगैरह होता है उसको भी फेथ कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है जी फॉल। एक गाना मशहूर सा है, आई एम फॉलिंग इन लव, कि मैं जो है प्यार में गिर रहा हूं, मुझे प्यार हो रहा है। तो फॉल का मतलब होता है गिरना, ऊपर से नीचे गिरना,
सड़क पे गिर जाना, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है फॉल्स। इज इट फॉल्स? क्या ये झूठ है? फॉल्स का मतलब है झूठ। नेक्स्ट वर्ड है जी फेमिलियर। आई एम नॉट फेमिलियर विद दिस एरिया। मैं इस इलाके से फेमिलियर नहीं हूं, मुझे इस इलाके का नहीं पता है। तो फेमिलियर होता है वाकिफ होना, पता होना। नेक्स्ट वर्ड है जी फैमिली। आई लिव विथ माई फैमिली। मैं अपने परिवार के साथ रहता हूं, मैं अपने खानदान के साथ रहता हूं। तो फैमिली का मतलब होता है परिवार, खानदान। नेक्स्ट वर्ड है जी फेमस। आई विल बी फेमस वन डे। एक दिन मैं मशहूर हूंगा। तो फेमस का मतलब है मशहूर। फैन। आई एम योर फैन। मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूं, मतलब आपका परस्तार हूं। आई एम योर फैन, मैं आपका परस्तार हूं। इसके अलावा जो फैन होता है वो जो छत पे लगा होता है फैन, इसके अलावा जो जमीन पे रखा होता है पेडिस्टल फैन, पंखा, उसको भी कहते हैं, ठीक है, परस्तार या फिर पंखा। प्लीज स्विच ऑन द फैन, अगर हमने उस तरह यूज करना है, प्लीज स्विच ऑन द फैन के कृपया करके, मेहरबानी करके पंखा जला दो, ऑन कर दो। अगला वर्ड है जी फैंटेसी। ही लिव्स इन अ फैंटेसी वर्ल्ड। वो ख्वाबो ख्याल की दुनिया में रहता है। तो फैंटेसी होता है वो जो सोचते रहते हैं, खलाई पुलाव बनाते रहते हैं, ख्वाबो ख्याल, ठीक है, फैंटेसीज में रहते हैं। फार। एग्जाम्पल सेंटेंस लेते हैं। दैट हिल इज फार अवे। वो पहाड़ी तो बहुत दूर है, वो पहाड़ी काफी दूर है। तो फार का मतलब होता है दूर। नेक्स्ट वर्ड है जी फार्म। ही ओन्स अ फार्म। वो एक खेत का मालिक है। तो फार्म का मतलब होता है खेत। फार्मर। एग्जाम्पल सेंटेंस। द फार्मर इज वर्किंग इन द फार्म। किसान खेत में काम कर रहा है। तो फार्मर का मतलब है किसान। वर्ड है फैशन। लॉन्ग हेयर्स आर इन फैशन। लंबे बाल इस वक्त फैशन में हैं, ठीक है। तो फैशन वही जो इस वक्त चीज हर कोई कर रहा हो, जिस तरह हर कोई टाइट जीन्सें पहन रहा हो तो फिर वो फैशन बन जाता है एक। फास्ट। He is running very fast. वो बहुत तेज भाग रहा है। तो फास्ट का मतलब होता है तेज। नेक्स्ट वर्ड है जी फैट। आई एम
नॉट फैट। मैं मोटा नहीं हूं, तो फैट का मतलब होता है मोटा या मोटी। नेक्स्ट वर्ड है जी फेट। एग्जाम्पल सेंटेंस, दिस लॉस वॉज इन हिज फेट, कि ये नुकसान उसकी किस्मत में था। तो फेट का मतलब होता है किस्मत। दिस लॉस वॉज इन हिज फेट। नेक्स्ट वर्ड है जी फादर। आई लव माई फादर। मैं अपने पिता से प्यार करता हूं, मैं अपने वालिद से प्यार करता हूं। तो फादर होता है वालिद, पिता, अब्बा। आई लव माई फादर। नेक्स्ट वर्ड है जी फॉल्ट। एग्जाम्पल सेंटेंस, हुज फॉल्ट इज इट, ये किसकी गलती है। फॉल्ट का मतलब हुआ गलती। हुज फॉल्ट इज इट। नेक्स्ट वर्ड है जी फेवर। अमेरिकन इंग्लिश में फेवर इस तरह लिखते हैं और ब्रिटिश इंग्लिश में FAVOUR। आई नीड अ फेवर। मुझे एक फेवर की जरूरत थी, क्या आप मेरी फेवर कर सकते हैं। या फिर हम कह सकते हैं द डिसीजन वॉज इन हिज फेवर, कि जो कोर्ट में कोई केस चल रहा था तो उसका जो फैसला है वो उसके फेवर में था। तो फेवर का मतलब होता है हक या किसी की फेवर करना। अगर किसी को फेवर चाहिए, छोटी सी काम शाम निकालना है, तो उसको भी फेवर कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है जी फेवरेट। लेट्स सपोज ब्लू इज माय फेवरेट कलर। नीला मेरा पसंदीदा रंग है। और इसी चीज को अगर हम ब्रिटिश इंग्लिश में लिखें तो हम इस तरह लिखेंगे, ब्लू इज माय फेवरेट, FAVOURITECOLOUR। ठीक है जी, कलर। तो फेवरेट होता है पसंदीदा, पसंदीदा। ब्लू इज माय फेवरेट कलर। अगला वर्ड है जी फियर। I fear that something has happened to him. मुझे डर है कि उसके साथ कुछ हो गया है। तो fear का मतलब होता है डर। I fear that something has happened to him. Next word है जी feature. What are the features of this TV set? इस टेलीविजन सेट के क्या खसूसियात हैं, क्या प्रॉपर्टीज हैं। तो फीचर होती है कोई खसूसियत। What are the features of this television set? अगला वर्ड है जी फेडरल। एग्जाम्पल सेंटेंस, he works for federal government. वो फेडरल मरकजी हुकूमत के लिए काम करता है। तो फेडरल होता है जो मरकज में हो, जो आपके कैपिटल सिटी के अंदर हो। ठीक है जी, जिस तरह वजीर आजम वगैरह या फिर सदर फेडरल गवर्नमेंट के लोग होते हैं। प्रधानमंत्री। अगला वर्ड है जी फी। व्हाट इज योर फी? आपकी फीस कितनी है, यानी कि आप कितने पैसे लेंगे। डॉक्टर के पास जाते हैं उसकी फीस, बच्चे को स्कूल में दाखिल कराते हैं उसकी फीस। तो फी। ठीक है जी, व्हाट इज योर फी। अगला वर्ड है जी फीड। द
cat is feeding its kittens. अब देखें फीड यहां पे हमने यूज किया कि बिल्ली अपने पिल्लों को दूध पिला रही है, ठीक है जी। लेकिन फीड का मतलब खाना खिलाना भी होता है, तो दूध पिलाना या खाना खिलाना फीड होता है। द कैट इज फीडिंग इट्स किटन्स। नेक्स्ट वर्ड है जी फील। फील, आई फील itching on my hands, feet and many other parts. मैं महसूस करता हूं खारिश अपने हाथों पर, पांवों पर और काफी दूसरी जगहों पर। तो फील का मतलब होता है महसूस। I feel itching on my hands, feet and many other places. ये पार्ट्स कर लें प्लेसेस की जगह, ठीक है, पार्ट्स, क्योंकि ह्यूमन बॉडी के पार्ट्स होते हैं। अगला वर्ड है जी फीलिंग। आई एम फीलिंग लोनली। मैं अकेला महसूस कर रहा हूं, मैं अकेली महसूस कर रही हूं। तो फीलिंग महसूस कर रहा हूं या कर रही हूं। आई एम फीलिंग लोनली। नेक्स्ट वर्ड है जी फेलो। इज माई बैच फेलो, कि वो मेरे यूनिवर्सिटी में बैच का बंदा था। बैच फेलो मतलब बैच का दोस्त था। फेलो वैसे होता है दोस्त। ही इज माई फेलो भी कह सकते हैं, ही इज माई फ्रेंड, ठीक है। फीमेल, इज देयर एनी फीमेल हियर, क्या यहां पे कोई खातून है। तो फीमेल होती है खातून, औरत। अगला वर्ड है जी फेंस। द फेंस ऑफ द जेल इज वेरी हाई, कि जेल के बाहर जो बाड़ लगी हुई है वो बहुत ऊंची है। तो फेंस होती है आपकी बाड़, ठीक है। मतलब जिस घरों के बाहर भी पौधों को बचाने के लिए बाड़ लगती है, फेंस लगती है, तारें, खारदार तारें। नेक्स्ट वर्ड है जी फ्यू। देयर आर फ्यू थिंग्स कुछ चीजें हैं, थोड़ी सी चीजें हैं, ठीक है जी। फ्यू का मतलब होता है थोड़ी सी, थोड़ी, कम। फ्यूअर, आई हैव फ्यूअर थिंग्स, मेरे पास उससे भी कम चीजें हैं। कोई कहता है आई हैव फ्यू थिंग्स, मेरे पास कम चीजें हैं, तो मैं कहूंगा आई हैव फ्यूअर थिंग्स, कि मेरे पास उससे भी कम है। फ्यू कम, फ्यूअर उससे कम। नेक्स्ट वर्ड है जी फाइबर। दिस हाउस इज मेड ऑफ फाइबर, ये घर फाइबर का बना हुआ है। तो फाइबर एक हल्के मटेरियल को भी कहते हैं, हल्का सा जो गत्ते टाइप चीज होती है, लेकिन होता मजबूत है। फाइबर की साइकिलें भी बनती हैं। इसके अलावा आप खाने के अंदर भी फाइबर यूज करते हैं, ठीक है, जिस तरह माल्टे वगैरह में काफी ज्यादा फाइबर होता है, तो उस सेंस में भी आप फाइबर को यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है जी फिक्शन। हिज स्टोरी इज अ वर्क ऑफ फिक्शन, एक बंदे ने आके बड़ी दुख भरी स्टोरी सुनाई और कहता मुझे पैसे दो। तो कोई कहता है हिज स्टोरी इज अ वर्क ऑफ फिक्शन, कि उसकी जो कहानी है वो मतलब ख्याली है। तो फिक्शन होता है जो ख्याली हो। अगला वर्ड है जी फील्ड।
ही इज वर्किंग इन हिज फील्ड्स। वो अपने खेतों में काम कर रहा है। तो फील्ड का मतलब खेत हो सकते हैं, इसके अलावा कोई भी खुली जगह, ग्राउंड को फील्ड कह सकते हैं, जिसमें क्रिकेट में भी फील्डिंग करते हैं। ठीक है। अगला वर्ड है जी 15। इसका कर लेते हैं, ही इज 15 years old। वो 15 साल का है। तो 15 का मतलब है 15। नेक्स्ट वर्ड है जी 5th। ही इज 5th इन द पोजीशन। वो 5वीं पोजीशन पर है। तो 5th का मतलब है 5वीं। ही इज 5th इन द पोजीशन, या ही इज इन द 5th पोजीशन। ही इज इन द, ये ज्यादा बेहतर सेंटेंस है, ही इज इन द 5th पोजीशन। नेक्स्ट वर्ड आ गया जी 50। यू ओ मी 50 रुपीज। आपने मेरे 50 रुपए देने हैं, यानी कि आपका मुझ पर 50 रुपए कर्ज है। 50 यू ओ मी 50 रुपीज। नेक्स्ट वर्ड है जी फाइट। डोंट फाइट, ना लड़ो, लड़ाई मत करो। तो फाइट होता है लड़ना या फिर लड़ाई। फाइटर, ही इज अ फाइटर। वो लड़ने वाला है, वो लड़ाकू है। ठीक है। तो फाइटर होता है जो फाइट करता हो, लड़ता हो। जो बेसिकली फाइटर उस सेंस में यूज करते हैं, अच्छी सेंस में। जिस तरह कोई बॉक्सर हो तो वो भी फाइटर है। कोई लेट सपोज अगर किसी को कैंसर है और वो कैंसर के खिलाफ लड़ रहा है तो वो फाइटर है। ठीक है। इस तरह फायर फाइटर्स होते हैं जो आग बुझाते हैं। नेक्स्ट वर्ड है जी फाइटिंग। दे आर फाइटिंग, वो लड़ रहे हैं। तो फाइटिंग होता है लड़ रहे हैं, रहा है। दे आर फाइटिंग, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, या फिर पास्ट के दे वर फाइटिंग, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। दे विल बी फाइटिंग, पास्ट फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है। फिगर, इसका कर लेते हैं, शी हैज अ ब्यूटीफुल फिगर, कि उसकी फिगर बहुत अच्छी है, उसका जिस्म बहुत अच्छा है। तो फिगर होता है मतलब कोई भी फिगर हो सकती है, शेप। ठीक है। शेप जो हो सकती है, या फिर फिगर जिस तरह आप पर्चा देने जाए, इम्तिहान देने जाए, तो उनमें भी फिगर्स बनी होती हैं कि फिगर ए को देख के बताओगे वो फिगर बी में क्या डिफरेंसेस हैं, वो चीज भी फिगर होती है। फिगर इट आउट, खुद ही इसके बारे में सोचो, उस सेंस में भी यूज करते हैं हम। फाइल, अब फाइल भी डिफरेंट मीनिंग्स में यूज होते हैं। वेयर इज दैट क्लाइंट्स फाइल, उस क्लाइंट की फाइल किधर है। ठीक है। जिसके अंदर आपने पेजेस लगाते हैं तो वो भी फाइल होती है। इसके अलावा हम ये भी कह सकते हैं फाइल इट, किसको फाइल में लगाओ, फाइल इट, इसको फाइल में लगाओ। फिल, फिल माई ग्लास विद वाटर, मेरे ग्लास को पानी से भर दो। तो फिल का मतलब होता है भरना। फिल माई ग्लास विद वाटर। अगला वर्ड है जी फिल्म। आई एम वॉचिंग अ फिल्म,
मैं एक फिल्म देख रहा हूं, मैं एक मूवी देख रहा हूं। इसके अलावा हम ये भी कह सकते हैं फिल्म इट, कि कोई फिल्म बनाओ। ही इज मेकिंग अ फिल्म, वो एक फिल्म बना रहा है। नेक्स्ट वर्ड है जी फाइनल। आई एम प्रिपेयरिंग फॉर माई फाइनल एग्जाम्स, कि मैं अपने आखिरी एग्जाम्स के लिए, फाइनल एग्जाम्स के लिए, इम्तिहानों के लिए तैयारी कर रहा हूं। तो फाइनल होता है आखिरी, ठीक है जी, जो लास्ट होता है और वो आपकी डेस्टिनेशन उसके बाद कंप्लीट हो जाता है। अगला वर्ड है जी फाइनली। फाइनली इज हियर, आखिरकार वो यहां पर है। तो फाइनली का मतलब होता है आखिरकार। फाइनली ही इज हियर, फाइनली आई पास्ड द एग्जाम। फाइनेंस, who is going to finance you, ठीक है। कोई आइडिया लेके आता है कि मैं ये बिजनेस करूंगा, तो हम उससे पूछते हैं भाई तुम्हें पैसे कौन देगा, तुम्हें फाइनेंस कौन करेगा। तो पैसों से रिलेटेड चीज को फाइनेंस कहते हैं। फाइनेंशियल, शी इज इन फाइनेंशियल ट्रबल, कि अगर किसी के पास पैसे ना हो तो हम कहेंगे शी इज इन फाइनेंशियल ट्रबल, कि उसे पैसों से रिलेटेड मुसीबत है। तो फाइनेंशियल भी पैसों से रिलेटेड चीज होती है। नेक्स्ट वर्ड है जी फाइंड। लेट्स फाइंड योर बैग, चलो आओ या चलें आइए आपका बस्ता ढूंढते हैं। तो फाइंड होता है ढूंढना। नेक्स्ट वर्ड है जी फाइंडिंग। आई एम फाइंडिंग दिस जॉब वेरी डिफिकल्ट, कि मैं इस जॉब कि मुझे ये जॉब बहुत ज्यादा मुश्किल लग रही है। तो फाइंडिंग मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में मैं इस जॉब को बहुत मुश्किल पा रहा हूं, ठीक है। फाइन इट्स, या ऐसा सिंपल लिख कर देते हैं आई एम फाइन। कोई पूछता है हाउ आर यू, आप कहते हैं आई एम फाइन, मैं ठीक हूं। तो फाइन होता है ठीक। इसके अलावा फाइन वो भी करते हैं जिससे आपके ऊपर फाइन होता है। आप स्कूल लेट पहुंचे, 10 रुपए फाइन दे भाई। अगला वर्ड है जी फिंगर। We have 20 fingers, हमारी 20 उंगलियां हैं। तो फिंगर होता है उंगली। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही। मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। अगर आपको ये ट्यूटोरियल पसंद आया है तो प्लीज लाइक का बटन जरूर प्रेस करें, और अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। नीचे जो लाल डब्बा है उस पर क्लिक करें। Ifactner.com को जरूर विजिट करें। मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट टाइम। Until then, take care, keep learning, keep enjoying. Good day.